Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your previous year question series for electronic science students and आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 की लास्ट क्वेश्चंस की वीडियो. आज हम कर रहे हैं क्लास 14. कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2019 दिसंबर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, तो वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is a divide by 50 counter can be realized by using option A is 5 number of mod 10 counter, option B is 10 number of mod 10 counter, option C is 1 mod 5 counter followed by 1 mod 10 counter and option D is 10 number of mod 5 counter. So C, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक कंसेप्ट जो है पहले क्लियर करेंगे. तो वो कंसेप्ट क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि हमारे पास दो काउंटर्स हैं. ओके, सो एक काउंटर की जो मोड वैल्यू है वो हमारे पास m है एंड सेकंड काउंटर की जो मोड वैल्यू है वो हमारे पास n है. ओके, तो अब हम दोनों काउंटर्स को कैस्केड में कनेक्ट कर देंगे. तो कैस्केड में कनेक्ट करने का क्या मतलब होगा कि जो एक आउटपुट है, एक जो काउंटर है उसका जो आउटपुट है वो दूसरे काउंटर का इनपुट होगा. ओके, सो इसको हम कैस्केड बोलते हैं. सो इसको हम कैस्केड में कनेक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेड जो काउंटर हमें मिलेगा उसकी जो मोड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी m मल्टीप्लाई n. ओके, सो ये कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए. ये इसी कंसेप्ट पे हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है. तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया ए डिवाइड बाय 50 काउंटर कैन बी रियलाइज्ड. सो हम क्या करेंगे, दो मोड है, दो काउंटर्स हैं जिनकी मोड वैल्यू एक की 5 होगी एंड एक की 10 होगी. उन दोनों को कैस्केड में कन्वर्ट करेंगे. सो कनेक्ट करेंगे तो एक की हमने 5 ले ली, m इजिकल टू 5 एंड n की हमने ले ली 10. ओके, सो अब अगर हम इसको रिजल्टेड काउंटर हमारे पास आ जाएगा m इंटू एन दैट इज 50. ओके, सो हमने यही चाहिए. सो हमारे पास क्या होगा, इसका ऑप्शन सी जो होगा 1 mod 5 काउंटर इज फॉलोड बाय mod 10 काउंटर. ओके, सो ऑप्शन सी इज दैट करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन थर्ड. ओके, सो सी एक कंसेप्ट और होगा इसका जो आपको याद रखना है. वो क्या होगा कि एक काउंटर है जिसकी मोड वैल्यू हमारे पास m है. ओके, अगर उसके इनपुट पर जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो f है तो उसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो हो जाएगी f बाय m. ओके, सो ये जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, हमें मोड m की वैल्यू दे दी जाती है एंड इनपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन होती है एंड हमसे पूछ लिया जाता है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी. तो उसके लिए आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, f बाय m. ओके, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन थर्ड. ओके, next question is a binary data sequence is given 1100 1110 is applied to 16 array PSK modulator system for transmission. The bit duration is 1 microsecond. The transmission bandwidth of 16 array PSK is. So हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बाइनरी डेटा सीक्वेंस है जिसको अप्लाई किया गया है 16 array PSK मॉड्यूलेटर सिस्टम में एंड बिट ड्यूरेशन हमें गिवन है 1 माइक्रोसेकंड एंड इसके लिए हमें बैंडविड्थ निकालनी है 16 array PSK के लिए. तो हमें ऑप्शंस गिवन है एंड वी नो दैट जो 16 array PSK है उसको हम m array PSK जो है उससे कंपेयर करेंगे एंड इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज़ करेंगे हमें m array के लिए. तो m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 16. ओके, सो सी हमें बिट ड्यूरेशन गिवन है एंड बैंडविड्थ हमें फाइंड आउट करनी है. तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज 2RB बाय n. यहाँ पे RB है वो बिट रेट हो जाएगी, बिट रेट हो जाएगी एंड n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स हो जाएगा. सो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी होती है, log 2m, जहाँ पे m जो है वो हमें 16 गिवन है एंड RB हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास बिट ड्यूरेशन दे रखा है तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास RB आ जाएगा. ओके, सो सी अगर हम RB फाइंड आउट करेंगे तो 1/1 माइक्रोसेकंड होगा तो 1 मेगा बिट पर सेकंड जो होगी वो हमारी RB आ जाएगी. सी RB जो होगा वो हमें बिट ड्यूरेशन गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/1 माइक्रोसेकंड दैट इज 1 मेगा बिट पर सेकंड RB आ जाएगी हमारे पास. एंड जो n की वैल्यू है दैट इज log 2m एंड m की वैल्यू हमारे पास 16 है दैट इज log 2 16 हो जाएगा. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log 2 2 टू द पावर 4 एंड ये जो एक कंसेप्ट है आपका log 2 a टू द पावर क्या हो जाएगा, log a जो है वो आपके log के आगे आ जाता है. तो ये जो आपके log की प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होनी चाहिए. तो आपका जो इसका n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4. ओके, एंड अब हम इसको फॉर्मूले में यूज़ करेंगे दैट इज 2RB बाय n. सो 2RB बाय n, जहाँ पे RB की वैल्यू अपन हमारे पास आई थी 1 मेगा बिट पर सेकेंड एंड n की वैल्यू हमारे पास आई गई थी
4। ओके, सो 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 4 एंड हम 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगी 0.15 दैट इज मेगा। ओके, सो 0.5 मेगा हर्ट्ज जो है वो आपका ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आ जाएगी। तो दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question is a 500 kilohertz waveform is to be displayed by digital storage oscilloscope that samples at a rate of 50 mega samples per second. The number of samples taken during one cycle is, so हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एक सैम्पलिंग रेट गिवन है दैट इज 50 मेगा सैम्पल्स पर सेकेंड। ओके, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 500 किलो हर्ट्ज। ओके, सो सी हमें नंबर ऑफ सैम्पल्स फाइंड आउट करने हैं। सो सी अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 1/500। ओके, सो मैं इसको इरेज करके दोबारा राइट कर रही हूँ। यस, सो हम फ्रीक्वेंसी से हम हमारा टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 1/f दैट इज 1/500 किलो हर्ट्ज। ओके, सो ये हो जाएगा एंड हमें नंबर ऑफ सैम्पल्स निकालने हैं। तो हमें पता है कि क्या होता है हमारा सैम्पलिंग रेट क्या होती है, हमारे एफएस जो है उसकी यूनिट होती है हमारे पास सैम्पल्स पर सेकेंड। ओके, सो हमें क्या है टाइम हमारे पास आ गया है एंड एफएस हमें गिवन है एंड सैम्पल्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सैम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एफएस इंटू टाइम। ओके, सो एफएस हमारे पास कितना है दैट इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 मेगा सैम्पल्स पर सेकेंड है। ओके, एंड इंटू सेकेंड दैट इज 1/500K। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 100। ओके, सो ऑप्शन डी दैट इज ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question is a TDM link has 24 signals and each channel is sampled 8000 times per second. Each sample is represented by 8 binary bits and it contains an additional bit for synchronization. The total bit rate made from the TDM link is, so see ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं इसका हिंट आपको दूंगी। ओके, इसमें क्या होगा कि हमें 24 सिग्नल्स जो हैं वो दे रखे हैं एंड ईच चैनल जो वो सैम्पल्ड हो रहे हैं 8000 टाइम्स पर सेकेंड में। ओके, 8 बाइनरी बिट्स हमें गिवन है, एक एडिशनल बिट जो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें गिवन है एंड टोटल बिट रेट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल बिट रेट का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे RB = N × N + A इंटू में एफएस। ओके, सो यहाँ से हम एफएस निकालेंगे, हमें टाइम दे रखा है एंड एन जो है 24 गिवन है, स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ बिट हमें 8 गिवन है एंड ए जो है दैट इज एडिशनल बिट हमें गिवन है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो आप ये जो वैल्यूज हैं वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड आप जो है अपना आंसर आपको मिल जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेव एज शोन फिगर इज, सो हमें एक फिगर गिवन है एंड हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। सो सी अगर हमें कोई वेवफॉर्म गिवन है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले हमें इसका एक्सप्रेशन जो है इस वेवफॉर्म का वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम उसको वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके हम उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो सी हम उसको कैसे से सॉल्व करेंगे, उसका एक मेथड है हमारे पास। सो सी हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, सो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है हमें वो है t/2। ओके, एंड ये जो हमें दे रखा है t एंड यहाँ पे ओरिजिन है। ओके, एंड ये जो वैल्यू है हमें दे रखी है 2। ओके, सो हम क्या करेंगे अगर कभी भी हम किसी वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगुलर का तो हम इसको क्या करते हैं -∞ टू इन्फिनिटी t कवर करते हैं। ओके, सो -∞ टू इन्फिनिटी अगर हम इसको कवर करेंगे सो सी हम इसको -∞ टू इन्फिनिटी कवर करेंगे तो -∞ टू इन्फिनिटी। ओके, सो हम क्या करेंगे सबसे पहले -∞ टू 0 देखेंगे, हमारा जो स्लोप है वो 0 आ रहा है तो स्लोप 1 जो है वो 0 होगा। इफ़ अगर हम 0 से t/2 तक देखेंगे तो हमारा जो एक रैंप सिग्नल हम एक रैंप सिग्नल यहाँ पे हमारा बन रहा है तो रैंप सिग्नल का जो स्लोप होगा हम इसको निकाल सकते हैं। तो रैंप सिग्नल का जो स्लोप होगा हमारे पास यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 - 0 अपॉन
तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2/t। ओके, सो आप इसको स्लोप आप निकाल सकते हो। स्लोप का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पे जो इसका स्लोप हो जाएगा 2/t हो जाएगा। सेकंड जो है t/2 से t जो है वो डिग्रेड हो रहा है हमारा रैंप सिग्नल, तो हमारा जो स्लोप होगा इसके लिए -2/t आ जाएगा। ओके, एंड जो फोर्थ है t से इनफाइनाइट, उसका स्लोप जो होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी। एक टेबल बनाएंगे हम एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। टेबल कैसी होगी हमारे पास, सबसे पहले स्लोप 1 टू स्लोप 2 एंड s2 माइनस s1। ओके, ये टेबल हमारे पास होगी। सो स्लोप 1 टू स्लोप 2 है वो 0 से 2/t तक है, 0 to 2/t। ओके, एंड अगर हम s2 माइनस s1 फाइंड आउट करेंगे तो 2/t आ जाएगा। अगेन हमारा जो स्लोप है वो 2/2 से चेंज हो रहा है -2/2t तक, तो 2/t से 2 माइनस 2/t। एंड अगर हम इसको s2 माइनस s1 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा -4/t। अगेन ये -2/t से 0 तक चेंज हो रहा है, -2/t to 0 एंड वी गेट अवर जो s2 माइनस s1 है वो 2/t। ओके, सो सी यहाँ पे जो स्लोप होगा वो होगा चेंज स्लोप, जो चेंज कितने पे हो रहा है, तो जो 0 to 2/t जो है वो चेंज हो रहा है 0 पे, तो t = 0 हो जाएगा। अगेन 2/t से -2/t जो चेंज हो रहा है वो t/2 पे हो रहा है, तो t = t/2 हो जाएगा। अगेन ये -2/2 ये वाला जो है वो t पे चेंज हो रहा है, तो t = t आ जाएगा। ओके, तो ये टेबल जो है आपको समझ आ गई होगी। इस टेबल से हम अपना एक्सप्रेशन जो है वो राइट करेंगे। सो एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, ये जो है हमारे वो कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, ये हमारे रैंप सिग्नल्स हो जाएंगे। ओके, सो सी हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2/t जो कोफिशिएंट है, रैंप सिग्नल बन रहा है, RT 0 है तो ये हो जाएगा RT। ओके, सो अगेन मैं यहाँ इसको इरेज कर दूँ ताकि आप अपना जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से लिख सको। ओके, सो सी फर्स्ट कोफिशिएंट था आपके पास 2/t एंड चेंज हो रहा है t = 0 पे, तो RT हो गया। अगेन हमारे पास जो कोफिशिएंट है -4/t, तो ये हो जाएगा -4/t एंड ये चेंज हो रहा है t/2 से, तो ये हो जाएगा RT माइनस t/2। अगेन हमारा कोफिशिएंट है 2/t दैट इज +2/t एंड ये चेंज हो रहा है t पे, तो ये हो जाएगा RT माइनस t। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है। तो सी अब हम इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। हमारा एक्सप्रेशन था 2/t RT -4/t RT माइनस t/2 प्लस 2/t RT माइनस T। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिला है। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। वी ऑल नो दैट जो रैंप सिग्नल उसका जो आपका लाप्लास होता है वो 1/s² होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। ओके, इन दोनों में तो पहले का क्या हो जाएगा हमारे पास 2/t s² -4/t e⁻ -ts/2 s² प्लस 2/t s² e⁻ -ts। ओके, तो ये इसका आपका जो करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना आ रहा है तो आप मेरी जो यूनिट है, यूनिट 3 जो है वो आपने अगर परचेज नहीं करी है तो आप वो परचेज कर सकते हैं डिजिटल स्टोर पे, और उसमें मैंने ब्रीफली लाप्लास जो है वो समझाया हुआ है, और वन ऑफ माय क्विज वीडियो में मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से कंसेप्ट समझा रखा है उसका, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। ओके, सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द वेव फॉर्म एज शोन इन फिगर, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फॉर्म इज। सो सी हमें एक फिगर दे रखा है एंड हमें इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। सो हम इसको कैसे से फाइंड आउट करेंगे, हम वही -∞ टू इन्फिनिटी देखेंगे। सो -∞ टू इन्फिनिटी देखेंगे तो यहाँ से जाएगा, देन फिर ये यहाँ से जाएगा। तो सबसे पहले
जो है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देखेंगे हमारा कोई स्लोप नहीं आ रहा, दैट इज 0, प्लस हम अगर देखेंगे ये चेंज हो रहा है स्लोप हमारा, एंड स्लोप हमारे पास 2 है, दैट इज 2, रैंप सिग्नल बन रहा है r, एंड 1 चेंज हो रहा है ये 1 पे, तो t-1, ओके। एंड अगेन हम इसको देखेंगे तो ये डिग्रेड हो रहा है, सेम एंगल बन रहा है, सेम स्लोप होगा, तो दैट इज -2r, 2 पे चेंज हो रहा है, दैट इज -2 t-2, अगेन ये हमारा बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2u t-2, ओके। सो ये बनेगा हमारे पास, एंड हम इसको क्या करेंगे, सारे सिग्नल्स को हम देखेंगे ऑप्शंस में कि यूनिट स्टेप में हम सारे सिग्नल्स को यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वी गेट अवर यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज 2t-1 ut-1 -2ut-2 ut-2 2ut-2 तो आपका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। दैट इज ऑप्शन 4 जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ पावर डेंसिटी ऑफ ए TEM वेव इज इक्वल टू 79.6 वेबर पर मीटर स्क्वेयर इन ए लॉसलेस मीडियम विद, यहाँ पे आपको एप्सिलॉन r की वैल्यू दे रखी है, सो यहाँ पे जो 4 वैल्यू है वो आपको एप्सिलॉन r की वैल्यू दे रखी है, ओके। सो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो पूछा है, तो वी ऑल नो दैट पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है E क्रॉस H, तो E जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड H जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो वी ऑल नो दैट H जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है E स्क्वायर अपॉन में नीटा, जो नीटा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेव इम्पिडेंस, इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस। तो यहाँ से हमारा पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे जो H की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है E बाय नीटा, ओके। सो यहाँ से अगर हम H की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा E स्क्वायर बाय नीटा, ओके, एंड पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय नीटा। सो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमें वेव दे रखी है लॉसलेस मीडियम। सो लॉसलेस मीडियम के लिए जो नीटा है वो हो जाएगा हमारे पास 377 अपॉन रूट एप्सिलॉन r, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट अवर आंसर। सो सी इसको मैं ब्रीफ में आपको बताती हूँ। जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है E क्रॉस H, दैट इज E मल्टीप्लाई H, जहाँ पे E जो है वो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड H जो है वो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, एंड H की वैल्यू हमारे पास होती है E बाय नीटा, ओके, जहाँ पे E जो है वो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड नीटा जो है वो इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस है। सो हमें वेव दे रखी है यहाँ पे लॉसलेस मीडियम दे रखी है, ओके। सो यहाँ पे जो लॉसलेस मीडियम की जो नीटा होता है दैट इज इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस, वो हमारे पास हो जाएगा 377 अपॉन में रूट एप्सिलॉन r, ओके। सो एप्सिलॉन r जो है हमें वैल्यू दे रखी है 4, तो रूट में ये हो जाएगा 2, ओके। सो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, रूट एप्सिलॉन r की वैल्यू हो जाएगी 2, ओके। अगेन हम यहाँ पे H की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट जो फॉर्मूला आ जाएगा E स्क्वायर बाय नीटा दैट इज इक्वल टू पॉइंटिंग वेक्टर। सो पॉइंटिंग वेक्टर की जो वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 79.6 इज इक्वल टू E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड जो नीटा हमें गिवन है 377 अपॉन में 2, तो वो हो जाएगा 377 अप इंटू अपॉन में जो 2 था वो अपर में चला जाएगा दैट इज 2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट अवर आंसर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 122.5, ओके। सो ये जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 122.5 वोल्ट पर मीटर जो है वो आपका करेक्ट जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दैट्स इट। आपके जो दिसंबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कल से मैं दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं स्टार्ट करूँगी आपके लिए, ओके। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियोस में, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। सो एक जो मैंने आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट करी है दैट इज़ टॉपिक्स की, अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में डाउट हो तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।